हिमाचल में राज्यसभा मुकाबला हारने के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से पहले इस्तीफा दिया, फिर इस्तीफा वापस लेने की खबर आज आई। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश को अटकलों में बताया, जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावी मुकाबले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री सुक्खू को बदले जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि इन चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने इनकार किया है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम है वो इशारा कर रहा है कि हिमाचल को लेकर कांग्रेस कोई बड़ा निर्णय कर सकती है। राज्यसभा के चुनावी मुकाबले में कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश में आए हैं। यहां पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली है। इस हार के कारण हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार पर खतरा भी मंडराने लगा है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को ऑब्जर्वर बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश संकट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश ने कहा कि कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबकी बात सुनकर एक पूरी विस्तार से रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी निर्णय लेना होगा वो जरूर लेंगे। हो सकता है कि कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। हरियाणा में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई थी, आपको याद होगा, और यहां भी क्यों हुआ। इस रिपोर्ट में दो भाग हैं। पहला भाग है ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे होने दिया गया, और दूसरा भाग है सरकार को बचाने के लिए, जनादेश को पालन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये दो भाग है। ये जब रिपोर्ट आएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट और अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बातचीत करेंगे और शीघ्र उस पर निर्णय लेंगे। तब तक के लिए जो कोई फ्लैश हो रहा है, जो खबर उड़ाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा औपचारिक तौर से बेबुनियाद हैं। वहीं शिमला में राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश की अटकलों पर बयान दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य में सीआरपीएफ तैनात की गई है, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता और विधायक हमारे साथ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। वहीं अपने इस्तीफे की अफवाहों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि न तो आलाकमान और न ही किसी और ने मेरे इस्तीफे की मांग की है। हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश का घटनाक्रम सब बयान कर रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्यसभा के चुनावी मुकाबले में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो चुकी है। वहीं इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने भी सुक्खू सरकार के कामकाज से नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू के कामकाज पर खुलकर नाराजगी जताई है। देखिए, I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and the respect is mutual, and vice versa. But definitely, the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure,
in the larger interest of the state, will take a decision which will go a long way in the survivability of the organization and the party. ये देखिए, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल हैं और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं। और बार बार इस चीज को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज ना हो तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। हिमाचल के घटनाक्रम से हिली कांग्रेस अब सरकार बचाने की कवायद में जुटी है। डैमेज कंट्रोल करने में जुटी कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे में तभी बदलाव करेगी जब उसे पक्का भरोसा हो जाएगा कि सरकार बच पाएगी। ऐसे में कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि कल तक हिमाचल की नई तस्वीर साफ हो सकती है। जाहिर है, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावी मुकाबले ने इकलौते उत्तर भारत के कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। संकट इतना बड़ा है कि अब कांग्रेस मुख्यमंत्री तक को बदलने पर विचार कर रही है। हालांकि इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है वो साफ इशारा कर रहा है कि अगर बागियों को नहीं मनाया गया तो कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।